अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। वो आई ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट है। आई ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट जो आपके पास ये है कि आपके पास अगर कोई भी इक्विपमेंट हो या आपके पास कोई भी चार्ट हो, आपको उस तरीके से परसीव करते हैं और आपके पास वो किस जगह पे यूज़र ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका तरीका ये है कि हमारे पास एक आई ट्रैकिंग की एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं और डिफरेंट चार्ट्स को देखते हैं। एक इंफ्रारेड कैमरा होता है जो डिटेक्ट करता है कि यूज़र किस जगह पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और किस जगह पे कम फोकस कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स को किस तरीके से रिसीव करते हैं। जैसा कि हमारे पास बार चार्ट आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा। तो बार चार्ट को अगर हम नॉर्मली देखें तो आपके पास बैलेंस्ड अप्रोच दिखती है, सब जगह के ऊपर यूज़र फोकस कर रहा है। लेकिन जो जो आपका टाइम ज़्यादा चलता जाता है तो आपके पास क्या होता है, यूज़र का फोकस किसी स्पेसिफिक टाइप के ऊपर या स्पेसिफिक जगह के ऊपर आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर आपका लेजेंड्स के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है या सेंटर पॉइंट्स के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपका जो ब्लू सर्कल है वो आपको ये बता रहा है यूज़र ने किस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और जो आपके पास लोअर जो सर्कल्स हैं जो आपके पास रेड ऑरेंज के अंदर हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि यूज़र ने किस जगह पे कम टाइम स्पेंड किया। तो बेसिकली यूज़र ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर कि आपके पास किस जगह पे क्या मीन या एवरेज है आपके पास। तो बार चार्ट्स को अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट यूज़र जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पहले देखता है और आपके लेजेंड्स और आपके सेंटर पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जो जो आपका टाइम ज़्यादा गुजरता है। इसी तरीके से पाई चार्ट को देखा जाए तो आपके पास जो है यूज़र हर जगह के ऊपर फोकस करता है, एल्स देन जो आपके पास वाइट स्पेसेस होती हैं। ये चार्ट्स आपको ये बताते हैं कि यूज़र किस जगह के ऊपर किस तरीके से फोकस करता है और आपके पास कौन सा चार्ट जो है वो कितना यूज़फुल होता है फॉर द परसेप्शन एनालिसिस, और आप उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को परसेप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैप्स को आप देखते हैं तो मैप्स के अंदर अगर देखें तो यूज़र आपको जो है वो लेजेंड के ऊपर फोकस करेगा या एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेगा और फिर देखेगा किस जगह के ऊपर आपके पास जो है ज़्यादा जो है आपके पास उस क्राइटेरिया आपका कवर अप हो रहा है। तो जो आपके पास परसेप्शन या आई ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट है वो आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से फोकस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस को, और किस तरीके से यूज़र जो है किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेजेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट जो उससे एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और जो सेंटर पॉइंट्स है जो ओरिजिनल आपने डाटा जो डिस्प्ले करना है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है जो आपके पास चार्ट में डिपिक्ट हो सके। तो यूज़र जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर परसेप्ट कर रहे होते हैं, और हर यूज़र्स के टाइप के साथ जो आपका परसेप्शन एनालिसिस या आई ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि जो डिफरेंट यूज़र होगा वो माइट भी किसी एक जगह पे फोकस करे और जो सेकंड यूज़र है वो किसी और जगह पे। इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं जिसको आप, हमारे पास पहली है हरमन ग्रिड इफेक्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक के साथ जो वाइट जो लाइंस हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्लैक डॉट्स शो हो रहे होंगे, और जितना आप फोकस करेंगे तो आपके पास वो उतने ज़्यादा आपके पास शो होंगे। ये इस वजह से होता है कि आपके पास अगर कोई भी कलर होता है जो ग्रेटर अमाउंट में होता है, जो स्मॉलर होती है वो आपको उसको पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर आपको शो करती है। और अगर यहाँ पे ब्लू कलर होगा तो आप वाइट लाइंस के अंदर आपको वो ब्लू कलर शो होगा। इसी तरीके से रेड होगा तो आपके पास रेड शो होगा, ग्रीन होगा तो आपके पास ग्रीन शो होगा। तो हरमन ग्रिड इफेक्ट क्या होता है कि जो लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट होता है आपका उसको वो डिस्प्ले कर देती है इन फॉर्म ऑफ स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो ज़्यादा कलर आपकी आई जो है परसीव कर रही होती है और आई आपकी उसको ट्रैक कर रही होती है। तो आपकी जो आई होती है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है और वो हर चीज़ को देखने की कोशिश करती है। इस वजह से आपके पास हरमन ग्रिड इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है मेरे पास कॉन स्वीट इल्यूजन की। अगर इसे देखें तो एक्चुअली आपके पास ये आपको लगेगा ये 2D इमेज है और आपके पास ये टिल्टेड है। लेकिन अगर मैं सिमिलरली इसके अंदर जस्ट उसी कलर का एक पैच ऐड कर दूं तो अब आपको पता चलेगा कि ये 2D इमेज नहीं है, ये 1D इमेज आपके पास है और ये एक सिंगल इमेज है। तो जो आपके पास इमेजेस होते हैं वो सिमिलरली आपके पास आई ट्रैकिंग के एक्सपेरिमेंट या आई से रिलेटेड परसीव के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यूज़र किस एंगल से उस चीज़ को देख रहा है। तो आप एंगल को चेंज करते हुए अपनी किसी भी इमेज को 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि वो आपके पास 3D इमेज नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास कुछ टेक्सचर की एग्जांपल्स हैं। हमने पहले भी देखा था कि टेक्सचर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसकी एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है। अगर सॉलिड कलर होते हैं तो वो आपको इजीली नज़र आ रहे होते हैं कि वो आपके पास एक प्लेन, एक एंगल या एक बैलेंस अप्रोच में। लेकिन आप इधर टेक्सचर को देखें जो आपके पास लास्ट वाला है तो वो आपके पास आपको टिल्टेड नज़र आएगा। तो इस वजह से हम टेक्सचर को यूज़ नहीं करते हैं कि टेक्सचर आपके पास एक डिफरेंट इफेक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आई ट्रैकिंग के अंदर कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या कितने ज़्यादा कलर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर सब कुछ एक ही कलर में होगा तो यूज़र सारी चीज़ों के ऊपर बराबर फोकस करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर कलर किसी चीज़ का डार्क होगा तो इसके अंदर आप अर्जेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, दैन आप ब्लू के ऊपर और दैन ग्रीन के ऊपर या ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। दैन इसी तरीके से अगर जो है बाकी सारी चीज़ों को कम कर दिया जाए और अर्जेंट को सिर्फ बोल्ड या ब्लैक कर दिया जाए तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो कंट्रास्ट भी जो है वो आपकी परसेप्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके थ्रू आप जो है अपनी डिफरेंट विजुअलाइजेशन और इमेजेस को आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो जब विजुअलाइजेशन के ऊपर आप काम करते हैं तो आपने कंट्रास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, आपने कलर के ऊपर फोकस रखना है, आपने ये देखना है किस चार्ट के अंदर किस यूज़र के अंदर यूज़र जो है वो कितना फोकस कर सकता है और किन चीज़ों को वो समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके
रिलेटेड टू योर विजुअलाइजेशन या परसेप्शन एनालिसिस के बनते हैं कि किस तरीके से परसेप्शन जो है वो आपकी आई के साथ मैच अप करती है और आपकी आई किस तरीके से उन चीज़ों को दे सकती है। तो एक लास्ट एग्जांपल मेरे पास है थिंग्स डैट पॉप की, कि आप अगर रेड डॉट के ऊपर फोकस करेंगे, या ऐसी आपने और भी एग्जांपल देखी होंगी कि अगर आप एक गोल ब्लैक सर्कल के ऊपर फोकस करेंगे तो वही आपको बाकी सर्कल नज़र आने शुरू होंगे। तो इसके अंदर अगर आप रेड डॉट के ऊपर कुछ टाइम तक फोकस करेंगे तो ये जो आपके पास डिफरेंट बबल्स हैं वो आपके पास पॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। माइट भी सम यूज़र को जो है आपको एक साइड से देखें तो आपके पास पॉप हों, कुछ को सेंटर से देखें तो पॉप आउट होना स्टार्ट होंगे। तो ये वीडियो थी यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल विजिट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस एज फॉलोस है। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।